नमस्ते जी। अरे हम तो बच्चे को जन्म देने चले थे, ये बच्चे की मम्मी कहां से आ गई? देखो जी, आप अपने बच्चे को लेने आए हो ना, हम आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम तो उसे गोद लेने की सोच रहे थे। देखिए जी, मैं आपको उठ के प्रणाम तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उठा ना तो आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उठ जाएगा और फिर आप कहोगे कि देखो जी, हम आपके बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करेंगे, उसे जीवन की सारी खुशियां देंगे, उसे जो भी खिलौना चाहिए ना हम उसे लाके देंगे। अरे आप गुस्सा मत हो। भागो! अरे ममता, भागने की जरूरत ना है, तू जाके सो जा। आपका दिमाग ठिकाने पर है? आप एक नाक से बात कर रहे हो। माँ जी, दादी जी, पिताजी, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया ममता, क्या है? दादी जी देखिए ना, इस आपसे आहट नहीं रहे। कोई बात नहीं। अरे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ना है, ये ममता तो खामोखा डर रही है। मेरी और नागिन की जान पहचान है, मुझे कुछ ना करेगी ये नागिन है, तुझे कैसे पता? नाग भी तो हो सके। अरे नागिन ही होगी तभी अपने बच्चे से मिलने आई है ना। बच्चा? इसके साथ बच्चा भी है? हाँ। ये माँ, हमारे घर में दो सांप घुस आए हैं, नागिन और उसका बच्चा। सबल, लाठी लेगा। मैं ना लाता तो मैं ले आऊंगा। इस नागिन को कोई कुछ भी ना कहेगा, कह देता हूं मैं। हेलो, जाओ पकड़ लो, जाओ मारो से, जाओ। मैं नहीं डरता किसी से, वो मुझसे डर के भाग गई। अरे वाह, मजा आ गया। हर बार ये मुझे परेशान करते थे, आज मैंने इन्हें अपनी पूंछ पर नचाया, हिसाब बराबर। अरे क्या कर रहा वाकू? जो बात इच्छा को बताने आया था वो तो बता ही नहीं। चल भाग यहाँ से, जल्दी से इच्छा के पास पहुंच जा। अच्छा इच्छा सुनो, शेषु जी ने नागोमी देव के सामने दिया जलाकर तुम्हारा व्रत शुरू करने का संकल्प ले लिया है, लेकिन इस व्रत की कठिन शर्तें याद है ना? अगले 24 घंटे तक पानी नहीं पीना है, वरना। बबन जी ये तो इच्छा तीर कमान से निकल चुका है। अब एक सुझाव है मेरे पास, जब भी दादी पानी ले आएंगी हम वो पानी रख लेंगे और कहीं छुपा देंगे, बोल देंगी तुमने पी लिया। मतलब हम दादी से झूठ बोलेंगे? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन बब्बल जी, दादी ने भी तो व्रत रखने के लिए कहा है, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो वो व्रत टूट जाएगा, भगवान का अपमान होगा। ऐसे में मैं इच्छा कोई अपमान नहीं होगा, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो हमारी कठिनाइयों को हमसे बेहतर समझते हैं। वो कोई इंसान थोड़ी ना है, तो छोटी मोटी चीजों से उनका अपमान होगा, वो बुरा मान जाएंगे। हाँ, और अच्छा देखो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारे इरादे नेक हैं। और तुम देखना, भगवान हमारी बात को जरूर समझेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम ये व्रत 2 दिन बाद रखोगे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ तब ठीक है। बबल, जा। इच्छा, शिव जी पर चढ़ाया हुआ पानी पी ले। लाइए दादी, इच्छा बाद में पी लेगी, लाइए। नहीं, जब तक छोरी पानी मारे सामने ना पिएगी मने तसल्ली ना होगी कि छोरी अपने पिताजी का संकल्प पूरा कर रही है या मारा।
ले पी ले। अरे सोच क्या रही है, पी ले। हे भगवान, प्रबल, ये प्रबल की आवाज है। अब क्या हो गया इसे? इतनी जल्दी पी लिया? एक ही घूंट में सारा पानी गटक लिया। चल अच्छा है, अगर ऐसे ही दिल लगा के व्रत रखेगी ना तो तारा सर्प दोष यूं चला जाएगा। देखा बबल, हमारी इच्छा कितनी प्यारी है, दादी की बात कभी नहीं टालती। अच्छा मैं चलती हूँ, देखो तो ये प्रबल क्यों चिल्ला रहा है। जी दादी। प्रबल, माफ करना दादी, मजबूरी ना होती तो मैं दादी से कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे अच्छा, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने पिताजी के कहे हुए व्रत पे ध्यान दो, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। प्रबल, थारे नाम के आगे से पहलवान निकाल दे। एक चूजे से डर रहा है, लानत है तुझ पर। अरे ना दादी, दरअसल वो बहाने मत बना, पहले मने ये बता कि ये चूजा आया कैसे, कौन लाया और किस लिए लाया। अरे नाना दादी, कोई लाया ना है, ये अपने आप आया है अंडे से। हा? वो दादी, अंडे से जिसे निकलना था ना वो तो निकला नहीं और ये निकल के आ गया। दादी एक बात बता, ऐसा भी होता है क्या अंडा किसी और का हो और उसमें से बच्चा किसी और का निकल आए? ये बकवास कर रहा है तू? हैं? अरे बकवास ना दादी, मैं तो ओ भाई, कहीं गलत अंडा तो नहीं ले आया? गलत अंडा? अरे मुझे जो उसने दिया मैं लेकर आ गया। अब अंडे के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है कि कौन सा अंडा किसका है। अरे चुप करो तुम दोनों, अब क्या अंडा अंडा किए जा रहे हो? सबसे पहले चूजे को उठाओ और घर के बाहर छोड़ के आओ। हाँ चल ममता। चलो कान पकड़। हाँ माफ करना इच्छा, हम तेरा सर्पदोष तो दूर ना कर पाए। अगर तुझे मुर्गी दोष होता ना तो जरूर दूर कर देते। भाई इसे बाहर छोड़ आते हैं। हाँ छोटे, मैं वहां से आवाज दूंगा, तू इसे पीछे से पकड़ लियो। ठीक से आवाज देना आप। हाँ तो ठीक से पकड़ लियो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ इच्छा, जल्दी इधर आ। जी दीदी। देखना अप्पू का गला बैठ गया है, मैंने गरारे करने को कहा तो कहता मुझसे नहीं होगा, तू सिखा दे। मैं? हाँ मैं ही सिखा देती, लेकिन आज मेरा निर्जला उपवास है। निर्जला उपवास सही है। आज ही के दिन सबको निर्जला उपवास करने की सूझी है। कुछ कहा तूने? अब नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं। तो लेना सिखा। अरे सिखा। जी दीदी। है नागुमी देव, इस दुविधा में फंस गई मेरी सपोनी। अब तो बुरी फंसी इच्छा। अप्पू अच्छे से देख ले कैसे गरारे करते हैं।
इच्छा ने पानी मुंह में ले लिया तो जाहिर है एक दो बूंद तो गले में उतरी ही होगी। इसका मतलब इच्छा ने पानी पी लिया, इच्छा का व्रत टूट गया। इसकी सजा इच्छा को मिलनी चाहिए। धीरज, सुरसुरी धीरज। हम जो कुछ भी देखते हैं जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। मतलब ये नागिस्तान का कोई भी नाग रूप बदलकर दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी दिव्य दृष्टि ये बता रही है कि गरारे इच्छा ने नहीं किए, किसी और ने किए। किसने? अच्छा, मैंने। तुम्हारी जगह मैंने गरारे किए हैं। इतना कड़वा पानी था, ये पता नहीं कौन सी दवा मिलाई थी। ऐसा लगा जैसे गरारों के साथ साथ मेरी जान भी बाहर आ जाएगी। देखा इच्छा, तुम्हारा पति मुझे इच्छा बनाकर कैसे कैसे काम करवा रहा मुझसे। बब्बल जी आपने? हाँ। बबल, जाओ। बबल, छोरी, तूने व्रत तो रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि व्रत के साथ साथ आज नाग देवता की पूजा भी की जाए। जी दादी, लेकिन घर में नागदेव की मूर्ति तो नहीं। अरे खड़क लेने गया है ना छोरी, आज नाग देवता की मूर्ति की स्थापना हो जानी चाहिए। जी। और हाँ, पूजा से पहले तुझे एक काम और करना होगा। शिवलिंग के 4 चक्कर लेने होंगे और पानी से उनका अभिषेक करना होगा, और वही पानी प्रसाद समझकर ग्रहण करना होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाकी की तैयारी करनी। तू जल्दी से आ जा। बब्बल जी, अब एक और नई मुसीबत। इस मुसीबत का हल है मेरे पास। वाकू, वाकू, तूने सब देख लिया ना? हाँ। बस तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है। तू हमेशा चौकन्ना रहता है, कमाल है। हाँ? अच्छा वाकू, अब जो तूने इतना देख लिया है तो हमारी मदद कर दे। हाँ, एक और बार हमें बचा ले। हाँ, एक और बार। मैं नहीं, मतलब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस बार इच्छा देखो, शिवजी के सामने झूठ बोलना और रूप बदलकर किसी को धोखा देना, यह मुझसे नहीं होगा। शिवजी क्रोधित हो जाएंगे। बब्बल जी, वाकू सही कह रहा है। हम अपने फायदे के लिए उसकी परेशानी नहीं बढ़ा सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। चल छोरी, शिवलिंग की परिक्रमा शुरू कर। तुझे याद है ना, मैंने क्या कहा था? हर चक्कर के बाद शिवलिंग पे वो तू पानी डालेगी। जब 4 चक्कर हो जाएंगे ना, तो वही पानी तू सेवन करेगी। हाँ, चल शुरू कर।
इच्छा, अब हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरा ये सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शिव जी, अब कैसे बताऊं मैं दादी को? मैं खुद एक नागिन हूँ, मुझे सरदोष नहीं हो सकता, लेकिन आप तो सब देख रहे हैं ना, मेरी मजबूरी भी समझ रहे होंगे। बस अब जल्दी से ये सब खत्म कर दीजिए। छोरी, अब शिवलिंग के पानी का सेवन कर। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। बबल, बबल, बबल जल्दी आ। क्या हुआ इसे दादी? वो समझ में ना आ रहा छोरा, इसे चक्कर आ रहे। ये छोरी ना अभी तक ठीक थी, न जाने क्या हो गया। प्रबल, सबल, क्या हुआ? अरे छोरा, इच्छा बेहोश हो गई। प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। हाँ दादी, लेके आता हूं। शाबाश इच्छा, तुझे इसी तरह सबको झांसा देते रहना है। तुझे अपने व्रत को हर हाल में टूटने से बचाना है। बस 8 घंटे बचे, ये वक्त भी जैसे तैसे गुजर जाए। है ना गुमी देव, मेरी सपोली की मदद करना। अरे आप तो पीछे हटिए, इच्छा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पीछे हटिए। ये प्रबल डॉक्टर लाने गया था, अभी तक ना आया। डॉक्टर? कहीं इन्होंने कड़वी दवाई पिला दी तो? वाकू, तू तो गया। दादी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, देखिए ना इसे क्या हो रहा है। कुछ सीरियस नहीं, बस हल्की सी कमजोरी है। कमजोरी दूर करने के लिए ताकत का इंजेक्शन दे दे। हे नागुमी देव, ये वाकू इंजेक्शन से जितना डरता है उतना शायद नेवले से भी नहीं डरता होगा। ये जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा।